मामला आया है बस्ती वाला 300 लड़कियों के साथ अभी इसके पहले झांगुर बाबा भी आए थे, फिर अब बस्ती का आ गया, अभी कुछ दिन पहले आगरा में आया था। ये मामले आते भी रहे हैं और फिर इसका क्या लग रहा है निचोड़ भी निकलेगा। ये मामले निकलते आएंगे और चलते रहेंगे, समाज ऐसे रहेगा। आपको लग रहा है? मैं माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सीधी साफ भाषा में। इस तरह के मामले में सऊदीया में जैसे कानून है वैसे कानून इस देश में हो जाने चाहिए। हमारी 300 बहनें जो विदेश में बेच दी गई हैं, पहले तो वो 300 बहनें हमें वापस चाहिए। एक भी बहन को खरोच आई तो कमलेश तिवारी जी को मानने वाला लड़का हूँ। 28 की उम्र है, 27 मुकदमे लेके बैठा हूँ। 28 उम्र 27 मुकदमे लेके बैठा हूँ। उतने मुकदमे लेके बैठा हूँ और सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, मुकदमा वीरों का गहना है, बस इतना ही कहना है। जो कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म नहीं लेते हैं, बिल्कुल जन्म लेंगे। बहन बेटियां जीजाबाई बने तब तो जन्म लेंगे, पर बहन बेटियां राधाबाई सर्वे बने, आपके कोख से पेशवा बाजीराव पैदा होगा। आप तुलसी माई बनेंगी, आपके कोख से चंद्रशेखर आजाद तिवारी जन्म लेंगे। आप करीना कपूर बनेंगी, तैमूर पैदा होगा जो इतिहास में गद्दार था, आज भी गद्दार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे लव का मामला फिर से सामने एक आ गया। बस्ती में 300 हिंदू लड़कियों को एक किस तरीके से लव के चक्कर में फंसाया गया और उनको विदेश भेज दिया जाता है। तमाम इस पे बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति। लोग कह रहे हैं कि कब चलेगा बुलडोजर बाबा जी का, क्या अब ये बवंडर थमेगा या नहीं, इस पर क्या कहते हैं लोग। आइए बात करते हैं। दीपक दीक्षित जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो मामला आया है बस्ती वाला 300 लड़कियों के साथ अभी इसके पहले झांगुर बाबा भी आए थे, फिर अब बस्ती का आ गया, अभी कुछ दिन पहले आगरा में आया था। ये मामले आते भी रहे हैं और फिर इसका क्या लग रहा है निचोड़ भी निकलेगा। ये मामले निकलते आएंगे और चलते रहेंगे, समाज ऐसे रहेगा। आपको लग रहा है? भैया, हिंदू समाज मंदिर का वो घंटा बन गया है, जिसको जो चाहता है वो बजा के चला जाता है। उसका रीजन पूछो क्या है। हमारे जो लड़के हैं बेचारे ना, हमारे जो समाज के बच्चे हैं, इनके आदर्श भगत सिंह सुखदेव राजगुरु नहीं रह गए, इनके आदर्श बॉलीवुड के भांड रह गए। ये सलमान खान को पूछ लेंगे, इनको भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो ये सब नहीं समझ में आएंगे। और हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म नहीं लेते हैं, बिल्कुल जन्म लेंगे। बहन बेटियां जीजाबाई बने तब तो जन्म लेंगे, पर बहन बेटियां राधाबाई सर्वे बने, आपके कोख से पेशवा बाजीराव पैदा होगा। आप तुलसी माई बनेंगी, आपके कोख से चंद्रशेखर आजाद तिवारी जन्म लेंगे। आप करीना कपूर बनेंगी, तैमूर पैदा होगा जो इतिहास में गद्दार था, आज भी गद्दार है। क्या होना चाहिए? लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर फिर चलना शुरू हो जाएगा? मैं माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सीधी साफ भाषा में। इस तरह के मामले में सऊदीया में जैसे कानून है वैसे कानून इस देश में हो जाने चाहिए। बहन बेटी के सम्मान की जब बात आ जाए, बिल्कुल बहन बेटी के सम्मान के लिए वैसे ही कानून हो जाए। बहन बेटी के साथ में जो गलत करे तो उसका खतना नहीं, संपूर्ण नमः पार्वती पतये हर हर कर दिया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी 300 बहनें जो विदेश में बेच दी गई हैं, पहले तो वो 300 बहनें हमें वापस चाहिए। एक भी बहन को खरोच आई तो कमलेश तिवारी जी को मानने वाला लड़का हूँ। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ अखंड मुल्ला मुक्त हिंदू राष्ट्र, क्योंकि एक भी अगर इनकी रह गई यहाँ पर तो भाई साहब गलत नहीं हो जाएगा। वो भी तो इसी देश के कोई। अरे आप ये बताइए, ये देश में इस देश में एक बात होती ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बात बोलते हैं ना कि सबका खून शामिल। मेरा सवाल है एक चीज, सिखों ने कभी खालिस्तान अलग कोई देश मांगा? नहीं मांगा। ईसाई भी इस देश में थे उस समय, अलग देश मांगा नहीं। जब धर्म के आधार पर तुम अपना देश ले चुके हो तो तुमको क्या आवश्यकता है इस देश में? धर्म के आधार पर तुमने देश लिया था ना, किसी और ने थोड़ी ना मांगा है। सवाल यही उठा देंगे कि धर्म निरपेक्षता है, संविधान में धर्म निरपेक्षता है, वही अधिकार हम। भाई साहब वक्फ बोर्ड के नाम पे हजारों जमीन पे कब्जा तुम करके बैठे हो, लब तुम चला रहे हो, लैंड तुम चला रहे हो, हैं? संसद के गलियारे में खड़े होके सी कंपनी, मतलब माफ करिएगा, डी कंपनी का पार्ट 2, सी कंपनी, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सी कंपनी वहां पर जो है सदन में खड़े होके हम लोगों को हिंदू आतंकवादी होता है बोल देती है। हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी बोल दिया जाता है। हमारे देश के जो बच्चे हिंदुत्व की बात करते हैं उन पे मुकदमा लगाया जाता है। 28 की उम्र है, 27 मुकदमे लेके बैठा हूँ। 28 उम्र 27 मुकदमे लेके बैठा हूँ। उतने मुकदमे लेके बैठा हूँ और सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, हिंदुत्व के नाम पे मुकदमे होते रहेंगे।
मुकदमा वीरों का कहना गहना है, बस इतना ही कहना है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी दीपक जी से बात करूंगा। दीपक जी, आप हमको ये बताइए कि चलिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया, भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक बोर्ड को जो क्या कहते हैं 3350 करोड़ रुपए जो देने का काम किया है, क्या ये अच्छा काम किया है? क्या जिस हिंदू को हमने हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट दे करके बताया, वो हमारा प्रधानमंत्री जाके बोलता है कि मैं पठान का बच्चा हूँ। हम लोगों ने हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया था, किसी पठान बच्चे को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। यूपी में तो बाबा है ही है। तो बाबा हैं, बाबा तो संभाले हैं, लेकिन बाबा से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं वीडियो देख ले तो अगर एप्लीकेशन अगर लब के नाम पे पड़ता है तो लब पर तुरंत कार्रवाई कराई जाए। लब जैसे कानून को इस पे कराया जाए और त्वरित फांसी की व्यवस्था की जाए और इनके पूरे परिवार को नेस्तनाबूद किया जाए। सवाल तो ये भी सही करा कर रहे हैं, एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू एकता की बात करते हो, फिर उसी में ऐसे बिल ला देते हो कि हिंदू एकता खतरे में पड़ जाती है। आप देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, यूजीसी के नाम पे जितनी एकता थी सब दिख गई सामने। कहीं ना कहीं एक बात बता दूं आपको, बात बहुत सीधी सी है। बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या? बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या? कांग्रेस सपा को सत्ता दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या? भले मोहिनी रूप धर के ईवीएम हैक करना पड़े, अब दैत्यों को अमृत पीने देंगे क्या? मतलब उनसे अच्छा है ये। अब दैत्यों से अमृत पीने देंगे क्या? सीधी सी बात है। बात सनातनी हिंदुत्व की होगी, ये योगी जी को दबाने के लिए बिल लाया गया है। बहुत सीधे साफ शब्दों में सम्मानित भाषा में बता दे रहा हूँ, योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यह नारा तो अभी कुछ दिन पहले भी चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि मोदी जी का समर्थन करने वाले जो मोदी जी के समर्थक थे वो विरोधी हो गए और विरोधी मोदी जी के समर्थक हो गए। मोदी जी की उम्र हो गई है, अच्छा, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 75 साल का था, लिए नहीं वो। हाँ, तो ये उनकी गलती है सबसे बड़ी। अगर उस टाइम पे ले लिए होते तो आज ये दिन ना देखना इतना पड़ता। तू नहीं होती। हाँ, नहीं होती, खुद ही करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। 75 साल वाला नियम बना के तोड़े, इसलिए उनकी हाँ, वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। तो योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहा है? योगी आदित्यनाथ एक नंबर आदमी है। हाँ, उनको चाहते हैं सत्ता में वापसी बिल्कुल करें। चाहते हैं और वो आएंगे भी। लेकिन कह रहे हैं सवर्ण नाराज हो गया, 27 में चुनाव है तो कैसे उठ देगा बीजेपी का? सवर्ण नाराज क्यों है? हाँ। क्यों नाराज है आप बताइए, क्यों नाराज है? यूजीसी का बिल आया, यूजीसी जहाँ से आया है वहीं डाल देंगे वापस, समझे आप? जहाँ से आया है वहीं वापस डाल देंगे। अब आप समझ लीजिए कहाँ से वो निकला है। तो जातिवादी मानसिकता लोग कह रहे हैं कि जातिवादी लोग विरोध कर रहे हैं, मनुवादी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। कहीं न कहीं 15 बनाम 85 करने की बार बार कोशिश की जाती है। तो 15% वाले हैं, इनके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट से कैसे रोक ले? वहाँ पे मनुवादी लोग बैठे हैं, अब तो जज की भी जाति बताना शुरू कर दिए कि ये तो मनुवादी बैठा हुआ है वहाँ पे। अब ये तो नारे लग रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि यूजीसी वापस हो जाएगा? तो भैया ये जो मनुवादी लोग बोल रहे हैं ना, ये इनकी तरह आरक्षण लेकर हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग अपने दम पर बैठे हैं। और तुम्हारी भी में दम है तो तुम भी बैठ जाओ जाके, हम कौन सा तुमको मना किए हैं? तुमको तो हम आरक्षण भी दिए हैं। इतना भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल कर। कैसे कंट्रोल करें भैया? जब इतना हम तुमको आरक्षण दिए हैं तो बैठ जाओ जाके, क्यों नहीं जा रहे हो? फिर तुम लोग कभी जीवन में नहीं पहुंच पाओगे, तुम हो और तुम ही रहोगे। अरे यार, आरक्षण हटा करके एक भी सीट अगर जीत करके दिखाए, आरक्षण हटा दिया जाए तो एक भी चुनाव ये लोग नहीं जीत सकते, खाली प्रधानी जीत पाएंगे। बिना आरक्षण के ये लोग खड़े नहीं हो सकते। माननीय आरक्षण के बल पर इन लोगों ने राज किया है और आरक्षण इन्हीं के समाज के लोग जो बोलते हैं सवर्णों में जो आरक्षण हमको ईडब्ल्यूएस दिया गया है, हमको नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। हम लोग खाली हिंदुत्व के नाम पर वोट दिए हैं और हिंदुत्व के नाम पर अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो वोट देने काम करेंगे। योगी जी के नाम पे आप फिर एकत्र हो जाएंगे, हाँ, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी योगी के नाम पर। लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। कमल का फूल तभी देखेंगे जब योगी जी चेहरा होंगे। फिर दे देंगे। 3300 करोड़ रुपए दे दिया उन्होंने, दे देंगे। इन मुसलमानों को बढ़ाने काम करेंगे। हम लोग तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, अभी इन्होंने तोड़ करके जो है बांट करके हिंदुओं में भी तोड़ने का काम कर दिया। तो हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हम ऐसी सरकार को गिराने काम करेंगे। अरे इस देश के नागरिक कहाँ चले जाएंगे? 25-30 करोड़ की अभी आबादी। सोचेंगे, विचारेंगे किसको हमको यहाँ वोट तो देना पहले है। सवर्णों के लिए कह रहे हैं कि यूरेशिया चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, अब आप उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं तो बचेगा कौन भारत में? स्वागत भेज देगा? भाई साहब, स्वागत जो है वीर अब्दुल हमीद का होगा, स्वागत अब्दुल कलाम आजाद का होगा। और अगर आप चाहते हो कि कसाब बनोगे, बुरहान बानी के जनाजे में आप जाके नारा लगाओगे, मैं कहता हूँ एक बात समझिए, बहुत लोग कहते हैं अच्छे और सच्चे मुसलमान। हमारे घर में भैया
सीधी सी बात है, सांपों की हर प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन हमारे घर में सांप निकलेगा तो डसवा के नहीं चेक करेंगे कौन जहरीला कौन अच्छा वाला है। हम खाली इतना उसको मारने पे ध्यान देंगे। जिस समय अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा के नारे लगे, जिस समय बुरहान वानी के जनाजे में लाखों की भीड़ जुट गई, उस समय भारत का ये अच्छा और सच्चा मुसलमान कहाँ मर गया था? वो आता ना, विरोध करता ना कि भाई ये गलत हो रहा है, कहाँ चला गया था? सवाल है ना। अभी तो इसमें भी तो विरोध करने से मना कर दिया था, एक्ट आया था, कहता आप लोग जब सीए एनआरसी हो रहा था तो मजे ले रहे थे, तो हम क्यों तुम्हारा साथ दें, जाओ अपनी लड़ाई लड़ो। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि सीए एनआरसी में मजे लेने की बात नहीं है, वो तो वैसे भी मजहब मजे लेने वाला हब, तो वो हमें नहीं बता पाएंगे। वो हमें ना बताए कि मजा लेने वाले हब वाले हमें ना बताएं कि क्या मजा है क्या नहीं है। बहुत सीधा साफ बात है, हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन उससे पहले हम भारतीय हैं और सनातनी हैं और इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस देश को बनाया है। 565 रियासतें किसी की माँ दहेज में नहीं लेके आई थी। और वो जो 2 टके का एक नीला गमछा वाला चिल्लाता है ना, उससे भी पूछना है मुझे आपके माइक के माध्यम से, उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो भी उस नाम से आता है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और उसके नाम का जो आखिरी अक्षर है वो भी समझ में आता है ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अब सवाल खाली ये पूछने वाला है कि अम्मा जी जो है लंका गई थी कि रावण खुद घर आया? यार तुम तो खोल पुट्टी खोल दोगे, खोल पुट्टी खोल दोगे। वीडियो वायरल हो रहा है, एक कोई दीपक लड़का है, एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तराखंड का, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। यहीं पे कुछ लोग आके वीडियो बना के उसके पक्ष में लेकर चले जाते हैं, मैं उसका बिल्कुल बहिष्कार करता हूं कि वो दीपक जो है वो खाली वायरल होने के लिए कि मुसलमान को बचाने ना, वो 2 पुरुषों के शुक्राणुओं से पैदा हुआ है वो, क्योंकि मोहम्मद और दीपक 2 एक नहीं हो सकते, और अगर वो दोनों एक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए अपना, और हमें पूर्ण विश्वास है कि समर्थन में तो बड़े लोग उतर गए। वही वो जितने समर्थन में आ रहे हैं वो सारे 2 पुरुषों के शुक्राणुओं से पैदा हुए हैं। पत्रकार चले गए, हाँ वो भी पैदा हुए। कन्हैया लाल क्या होता, मुसलमान मर गए थे क्या? क्यों नहीं कोई मुसलमान आया था? कन्हैया लाल की जब राजस्थान में हत्या हुई थी तब कोई मुसलमान बीच में क्यों नहीं आया था? तो मुसलमान नहीं आए थे। आज बचाने के लिए, एक मुसलमान को बचाने के लिए बजरंग दल से वहां पहुंच गया। हम कहते हैं हम सनातनी है, सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ा है कि खाली हिंदू ही मुसलमान को बचाने ले जाए। जब मुसलमान जब कहीं हिंदू मारा तो मुसलमान कोई बचाने आता है क्या? तब कोई बचाने नहीं आता। हम लोग जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए हम लोगों को कष्ट होता है। अब दीपक वायरल हो रहे हैं, इस समय वायरल होने सभी विपक्ष के नेता भी उनके पास पहुंच गए। तो नेता का काम है देखा कि वहाँ पे शोषित वंचित वाला हुआ ना, शोषित वंचित वाला, खाली हमारा समाज ही, सारा दोषी तो सवर्ण है, सारा समाज दोषी तो सवर्ण है। बांट दिया ना मोदी जी ने, सवर्णों दलितों को ही बांट दिया। आज जो है इसमें जो 300 लड़कियों को जो बेचा गया है विदेशों में, क्या उसमें दलित समाज की बेटी नहीं है? आज दलित समाज के लोग नहीं आ रहे, एक भी दलित समाज का व्यक्ति कोई बोलता हो बताइए यहाँ पे? तो यूजीसी में फटा है, यूजीसी में फंसा पड़ा है कि कैसे हम समर्थन करें, कैसे वापस लाएं, कैसे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं, कैसे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4 जैसे के नारे लगाएं जीएनयू में। वो तो इसमें फंसा पड़ा है ना। वो कहाँ देख रहा है कि किसी दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है? वो कहाँ देख रहा है? उसको लग रहा है कि सारा अन्याय तो सवर्णों ने हमारे ऊपर कर दिया, सारा अधिकार तो ये हमारा छीन लिए, तो क्यों सामने आएगा? वो कुछ लोग कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, जो अभी तक नारा चला है भारतीय जनता बसपा का। बसपा में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बसपा में चले जाएंगे। सवर्ण समाज के लोग नामर्द होंगे वो जो बसपा में जाकर के जाए कहाँ भैया? बसपा में ना जाए तो जाएंगे कहीं भी। अभी पार्टी हमारी बताए कि सवर्ण समाज के लोग अभी देखेंगे कि हमको कहाँ जाना है। सवर्ण समाज के लिए हिंदू महासभा की पार्टी है, लौट के नहीं आएंगे कमल के फूल पे। नहीं कोई जरूरी थोड़ा है कि वो कमल के फूल पे। योगी जी अब हो गए, योगी जी का झंडा भगवा था, भगवा अपना झंडा बना लेंगे तो हम लोग योगी जी के साथ में। चलिए, तो दर्शकों आप देख रहे थे, मैं बात कर रहा था, ये बस्ती के जिले का मामला है। 300 लड़कियों के साथ जिस तरीके से का मामला सामने आया, उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल मचा दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।